गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पिछले क्लास में नंबर सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया था। अब हम सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में इंटर करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में जो पहला कंसेप्ट है वो है फ्लो चार्ट का। तो आज हम फ्लो चार्ट के बारे में बतलाएंगे। देखिए, फ्लो चार्ट FLOW फ्लो चार्ट, ठीक है। तो जो ये फ्लो चार्ट है, ये नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ का फ्लो बतलाता है। FLOW वो कैसे हो रहा है। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप कैसे पढ़ने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले आप चेयर पर बैठे हैं, उसके बाद अपने किताब को ओपन किए हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, उसके बाद जितना देरी पढ़ना हो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद आप क्या किए हैं, किताब को बंद किए हैं और उसके बाद आप चेयर छोड़ दिए हैं। तो ये इसी चीज़ को अगर हम कॉपी पर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है फ्लो चार्ट। किसी भी वर्क को या किसी भी कंप्यूटेशन को, किसी भी कैलकुलेशन को अगर हम डायग्राम के रूप में कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है फ्लो चार्ट। डेफिनेशन उसका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फ्लो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम। ये क्या है? डायग्राम है। दैट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क फ्लो और प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कोई भी काम, वर्क फ्लो मतलब उसका फ्लो कैसे हुआ है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी पर किसी भी काम को? तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा सिंबल इस्तेमाल होता है या फिर बहुत सारा बॉक्सेस इस्तेमाल होता है जो डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। तो वो शेप एंड साइज जो वैरी करता है उसका सबका एक अपना एक मतलब है, इंडिविजुअल मीनिंग है, ठीक है। और उस इंडिविजुअल मीनिंग से ही हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को दिखाते हैं कि कोई भी काम किस क्रम में हुआ है, किस सीक्वेंस में हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो डिफरेंट जो सिंबल इस्तेमाल होता है या डिफरेंट बॉक्सेस जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए टर्मिनल। ये नाम से ही क्लियर है, टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब टर्मिनल दो तरह का होता है, एक होता है स्टार्टिंग टर्मिनल और एक होता है एंड टर्मिनल, ठीक है। तो कोई भी काम शुरुआत कहाँ से हुआ है और कोई भी काम ख़त्म कहाँ पे हुआ है वो टर्मिनल बतलाता है, ठीक है। और टर्मिनल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल नहीं है, राउंडेड मतलब यहाँ पर थोड़ा सा राउंड रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बतलाने के लिए हम इस राउंडेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस मतलब हम आपको पहले ही बतलाए हैं कि बहुत सारा सिंबल इस्तेमाल होता है। तो वो पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप कौन सा है, तो इसको हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो रेड पेन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे किस सीक्वेंस में हुआ है, पहला के बाद दूसरा स्टेप कौन सा हुआ है, दूसरा के बाद तीसरा स्टेप कौन सा हुआ है, तीसरा के बाद चौथा स्टेप कौन सा हुआ है। ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कंप्यूटर के भाषा में फ्लो लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आपको पता है कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका माउस हो सकता है या डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम जो भी इनपुट देते हैं वो इनपुट कंप्यूटर में CPU में चला जाता है। और आउटपुट मतलब हम जो इनपुट दिए हैं उसका आउटपुट भी तो देखेंगे ना, क्या आउटपुट आया है। तो उसका आउटपुट हम लोग कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए हम लोग इस पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट को दिखलाने के लिए होता है। और ये है प्रोसेस मतलब मेन, क्या काम किए, क्या काम असल में हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इस रेक्टेंगल को, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये स्क्वायर है, ये नहीं,
ये रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का अगर मान लीजिए कि प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम लोग इस रेक्टेंगल में दिखाते हैं। या तो वेरिएबल असाइनमेंट, जैसे आप लोग मैथ बनाते हैं तो उसमें कोई वेरिएबल लेकर बनाते हैं ना, कि माना x एक वेरिएबल है, लेट x भी है वेरिएबल, लेट y भी है वेरिएबल, तो ये सब जो है फिर x का वेरिएबल में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सब जो असाइनमेंट है वेरिएबल का पुट करने का, वो भी हम लोग इस रेक्टेंगल में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है डिसीजन, मतलब मान लीजिए कभी कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन सोल्व करने में, कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सोल्व करने में हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि वो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप 7 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इस तरह के अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्य आता है जिसमें हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसको हम शो करने के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ही सिंबल हो गया, और भी बहुत सारा फ्लो चार्ट में सिंबल आता है, लेकिन ये बेसिक सिंबल है जिसके कारण आप सिंपल प्रोग्राम या फिर सिंपल वर्क को इसका यूज़ करके आप कॉपी पर किसी को बतला सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा कि अभी तक जो मैथ पढ़ रहे थे, सिंपल मान लीजिए कि 5 और 6 को जोड़ना है, तो आप क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे करते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं, 5 और 6 11 लिख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, कंप्यूटर का स्टेप्स हम बतला रहे हैं, जब प्रोग्राम लिखने का जो कॉन्सेप्ट स्किल जो है वो हम आपको बतला रहे हैं कि सबसे पहले इस 5 के लिए, ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस 5 के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप x ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इस 6 के लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 6 के लिए आप ले लिए हैं y, ठीक है। तो x में क्या आप डाल दिए हैं 5, ठीक है। ये असाइनमेंट का सिंबल है कंप्यूटर के टर्म में, इक्वल टू का नहीं, असाइनमेंट का है, मतलब x में आप 5 डाले हैं और y में आप 6 डाले हैं, ठीक है। अब क्या किए हैं कि हम लोग जोड़ दिए 5 + 6 11, तो 11 को भी होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि उस वेरिएबल का नाम है सम, SUM, और इस 11 को हम सम में आप असाइन कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अगेन ये असाइनमेंट का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो सम में आप डाल देते। ये कंप्यूटर में ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल में वैल्यू डाले हैं, और फिर दोनों का जो ऐड आया है वो हम क्या किए हैं, तीसरा वेरिएबल में डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का बेसिक स्किल है जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फ्लो चार्ट में कैसे हम दिखा रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या किए हैं, स्टार्ट लिखे हैं, देखिए राउंडेड रेक्टेंगल से, और ये स्टॉप यहाँ पे किए हैं, मतलब ये पूरा स्टार्ट, ये जो पूरा वर्क है ये स्टार्ट यहाँ पर हुआ, स्टॉप यहाँ पे हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या बोले थे कि वेरिएबल का डिक्लेयर करेंगे कोई प्रोग्राम लिखते समय, उसमें कौन कौन सा वेरिएबल आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले वो A, B और सम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, A, B एंड सम, और उसके लिए ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया, चूँकि ये प्रोसेस है, ठीक है। रेक्टेंगल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और वेरिएबल डिक्लेरेशन में। अब क्या करेंगे कि A, B और सम तो डिक्लेयर कर दिए हैं, अब हम A, B में वैल्यू रीड करेंगे। रीड करने का मतलब कीबोर्ड से उसको हम लोग देंगे, ठीक है। तो रीड A एंड B, A और B का वैल्यू कीबोर्ड से हम उसको दे दिए हैं। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, तो A और B को जोड़ दिए हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम सम में डाल दिए हैं, तो सम में डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे
कि सम को डिस्प्ले कराएंगे, सम को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये डिस्प्ले सम कर दिए हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्प्ले करवाएंगे सम को, तो ये सम SUM ये सम डिस्प्ले नहीं करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दिए हैं, स्टॉप। स्टॉप मतलब हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक सीक्वेंस को दर्शाया है, एक वर्क फ्लो को दर्शाया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है, कैसे हम दो नंबर को जोड़ते हैं कंप्यूटर में, मतलब प्रोग्राम लिख करके कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे, और उस पूरा स्टेप्स को हम इस फ्लो चार्ट के रूप में दिखाएं। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। फ्लो चार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्या होता है, और बहुत ज़्यादा सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केवल बेसिक 4-5 सिंबल ही हम बताए हैं, क्योंकि आपको बेसिक ही जानना है। तो यहीं पर आज ख़त्म करते हैं फ्लो चार्ट का बेसिक समझ को, और आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।